गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सोशल साइंस में हमारी जो इकाई पाठ योजना चल रही है, इसमें कल हमने इकाई पाठ योजना का अर्थ, परिभाषा और उसके कार्य के बारे में चर्चा की थी। आज हम करेंगे इकाई पाठ योजना की विशेषताएं। आज का प्रकरण है इकाई पाठ योजना। आज हम इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। विशेषताएं, जब हम इकाई पाठ योजना बनाते हैं तो इकाई पाठ योजना बनाते समय इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण इकाई पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। इसमें सबसे पहले है इसकी विशेषताओं के अंतर्गत लिखित पाठ योजना। लिखित पाठ योजना यानी इस योजना में यह लिखित पाठ योजना है तथा इससे यह निश्चितता आ जाती है कि इसके आधार पर दूसरे पाठ योजना कैसे तैयार करनी है। तो यानी एक यह आधार होता है इकाई पाठ योजना दैनिक पाठ योजना एक आधार होता है जिसमें यह निश्चितता आती है कि हमें कालांश में क्या करवाना है तथा आगे के लिए जो दूसरी पाठ योजना है, इस दूसरी पाठ योजना को इसके आधार पर कैसे तैयार करना है। उसके बाद है तथा इसी के आधार पर हमें यह पता चलता है कि हमें जो आगामी जो योजना बनानी है या आगामी जो दैनिक पाठ योजना बनानी है, वह पाठ योजना बनाना इससे संभव हो जाता है कि किस प्रकार से हमें यह पाठ योजना बनानी है तथा क्या करवाना है, कौन सी इकाई लेनी है, कौन सा उसका खंड लेना है, इस प्रकार से। फिर है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान यानी जिस विषय की योजना बनानी है उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें हमारी विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इकाई पाठ योजना नहीं बना सकते। इसलिए हमें जिस विषय की योजना बनानी है, जिस इकाई को लेना है, उसको जितने भागों में विभक्त करना है, जितने खंडों में विभक्त करना है, उसका हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और अधूरा ज्ञान एक शिक्षक के लिए हानिकारक और खतरनाक भी होता है। इसलिए शिक्षक को जो है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। फिर है पाठ के उद्देश्य निश्चित या स्पष्ट। पाठ के उद्देश्य निश्चित तथा स्पष्ट। पाठ के उद्देश्य निश्चित तथा स्पष्ट, इसके माध्यम से पाठ के जो विशिष्ट उद्देश्य है और निश्चित जो उद्देश्य है, विशिष्ट और निश्चित जो उद्देश्य है वह हमें स्पष्ट होने चाहिए ताकि पाठ अच्छे ढंग से चलाया जा सके। यानी हम जो पाठ योजना इकाई पाठ योजना के माध्यम से हमारे उद्देश्य निश्चित होने चाहिए, और यदि हमारे उद्देश्य इसके माध्यम से निश्चित होते हैं तो हमारा जो पाठ है वह एक स्थायी तथा सही रूप में या अच्छे ढंग से हम उसको चला सकते हैं। उसके बाद है पाठ योजना का विकास बच्चों की सहायता से। पाठ योजना
का विकास बच्चों की सहायता से। अब यह कहा जाता है कि जब एक उत्तम पाठ योजना वही होती है जो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, यानी इसमें पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान होना चाहिए। इसलिए इसमें किसी भी पद का विकास बच्चों के सहयोग से होना चाहिए। यानी जब किसी भी पद का विकास किया जाता है, इकाई योजना बनाई जाती है, तो उसमें बच्चों का सहयोग अवश्य होना चाहिए, जिससे कि हमारी जो पाठ योजना है उस पाठ योजना के माध्यम से, जिनके लिए हम पाठ योजना बना रहे हैं, उसके द्वारा बच्चों का विकास किया जा सके। इसलिए उसमें बच्चों की सहायता लेना आवश्यक है। इसके बाद है एक से अधिक विधियों का उपयोग। एक से अधिक विधियों का उपयोग, यानी एक उत्तम पाठ योजना कई शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है उत्तम पाठ योजना में, और अध्यापक समस्त पाठ के मध्य सक्रिय रहता है। तो इकाई पाठ योजना जो है, इसके माध्यम से इसमें एक से अधिक कई शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि शिक्षक का जो शिक्षण कार्य है वह उत्तम तरीके से वह संपन्न करता है। इसलिए इसमें एक से अधिक शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब शिक्षक दैनिक पाठ्य योजना बनाता है तो दैनिक पाठ्य योजना बनाते हुए वह हर दिन नई से नई विधि, नई टेक्निक काम में लेता है, जिससे वह यह चाहता है कि विद्यार्थी जो है, उसकी जो विषय वस्तु है, उसका जो शिक्षण कार्य है, विद्यार्थियों के सामने प्रभावी रूप से संपन्न हो, तथा विद्यार्थियों में जो अपेक्षित व्यवहारगत जो परिवर्तन होते हैं, इसके माध्यम से उनमें वो व्यवहारगत परिवर्तन लाने में सक्षम हो सके। उसके बाद है विधियों, साधनों तथा युक्तियों के बारे में स्पष्टता। विधियों, साधनों, तथा युक्तियों में स्पष्टता, यानी पाठ योजना में ये स्पष्ट होना चाहिए कि किन विधियों को लिया गया है, कौन से साधन लिए गए हैं, और युक्तियां कौन सी प्रयोग की जाएगी। पहले से ही स्पष्ट होना चाहिए कि कौन कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसलिए विधि इकाई पाठ्य योजना में, जब इकाई पाठ्य योजना बनाते हैं तो उस समय उसमें कौन सी विधि ले रहे हैं, कहानी विधि ले रहे हैं, व्याख्यान विधि ले रहे हैं, उदाहरण विधि ले रहे हैं, कौन सी विधि ले रहे हैं वह विधि स्पष्ट होनी चाहिए। साधन हम कौन से लेंगे, यानी इससे संबंधित जो सहायक सामग्री है वह कौन से काम में लेंगे, और किस युक्ति द्वारा हम विद्यार्थियों को हमारा जो है वह शिक्षण कार्य करवाएंगे। फिर है छात्रों की व्यक्तिगत सहायता। छात्रों की व्यक्तिगत सहायता।
यानी पाठ में छात्रों की व्यक्तिगत सहायता का भी प्रावधान होना चाहिए, जिससे कि शिक्षक जो है विद्यार्थी की सहायता कर सके। यानी उनमें उनको जो पढ़ाई में कठिनाई आती है और उन कठिनाइयों को दूर करने की व्यवस्था भी होती है। उसके बाद है समय। यानी यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि पाठ कितने समय में पूरा होगा। जो हम पाठ योजना बनाते हैं, जो इकाई पाठ योजना बनाई जाती है, समय को ध्यान में रखते हुए इकाई पाठ योजना बनानी चाहिए, जिससे हमें ये पता रहता है कि कितने समय में इकाई ये जो पाठ योजना है वह या पाठ है वह पूरा होगा। उसके बाद है लचीलापन। लचीलापन से आशय यह है कि एक उत्तम पाठ योजना में शिक्षक और शिक्षार्थियों के कार्य निश्चित होने के बावजूद भी लचीली होनी चाहिए कि अध्यापक को परिस्थिति विशेष में इधर उधर होने की गुंजाइश रहे। यानी कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो कि पाठ योजना को है ना, पाठ योजना को इधर से उधर कर सकते हैं या परिस्थिति के अनुसार थोड़ा सा उसमें बदलाव कर सकते हैं। इसलिए इकाई पाठ योजना में लचीलापन होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब इकाई पाठ योजना बनाई जाती है तो इकाई पाठ योजना में इन विशेषताओं को देखते हुए इकाई पाठ योजना तैयार की जाती है, जिससे शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। अब है आज का आपका गृह कार्य। इकाई पाठ योजना की विशेषताएं बताइए। धन्यवाद।